Hmm. Hello everyone. So today's session is on be a self learner. ठीक है. So मैं बहुत टाइम से आप लोगों का सेशन लेने की सोच रही थी एंड फाइनली टुडे इज द डे. सो आज की क्लास में हम मेजरली डिस्कस करेंगे कि सेल्फ लर्नर क्या होता है, क्यों होता है, सेल्फ लर्निंग क्या है और कैसे हम एक सेल्फ लर्नर बन सकते हैं. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग लेट्स सी, थोड़ा सा एनर्जी बूस्टर कर लें, एक चेक कर लें कितनी एनर्जी है सब में. व्हाट डू यू पीपल सजेस्ट? यस यस यस. ओके ओके. सो वी विल डू ए एनर्जी बूस्टर. सो आपकी स्क्रीन पे एक एक करके कुछ इमेजेस आएगी. ओके. सो आपको क्या करना है, वो इमेज देखते ही आपके दिमाग में जो फर्स्ट चीज आती है रिफ्लेक्स एक्शन वाला, इट्स लाइक जब आप पहली बार, जब आप सडनली ट्रेन देखते हो तो दिमाग में क्या आता है? वैसा कुछ. आई शो यू सम पिक्चर्स और वो पिक्चर देखते ही फर्स्ट वर्ड जो माइंड में आता है यू हैव टू टेल मी फटाफट. सो कीबोर्ड पे उंगलियां और दिमाग एकदम ओपन. वो इमेज 30 सेकेंड्स तक आपकी स्क्रीन पे रहेगी एंड देन आई विल चेंज. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. सो हियर इज योर फर्स्ट इमेज. ओके. सो फटाफट से दिमाग में क्या रहा है? ओके, पार्टी. वाओ, ये ऑरेंज, यमी, एनर्जी, ऑरेंज जूस, ऑरेंज, हेल्दी, यमी, जूस, चाइल्डहुड, वाओ, एनर्जी, जूस, ऑरेंज ड्रिंक, यमी ऑरेंज जूस, मस्ती. Okay, okay. So many replies. Orange, orange juice, juice. Pina. Feeling excited. Okay. So let me move to the next image. इससे क्या आ रहा है दिमाग में? Yummy. ब्यूटी, जर्नी, नेचर, एडवेंचर, घूमने का फीलिंग, ट्रैवलिंग, माउंटेन सीनरी, माउंटेन, want to visit there, beautiful place, view, travel, peaceful. वाओ कितना अच्छा है. Mountain scenery, traveling, peace. Oh, okay, okay. So let's move to the next one. इसको देख के क्या आ रहा है? चाइल्डहुड, क्यूट कैप, बचपन, झूला, मस्त, झूला झूलने का मन कर रहा है, फीलिंग झूले वाला, चाइल्डहुड, बचपन, फ्रीडम, एंजॉय विद चाइल्ड, बचपन की यादें, बेस्ट मेमोरी, स्विंग, क्यूटनेस, पिंक, मस्ती. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. इससे क्या आ रहा है माइंड में? भूत, हॉरर, डरावना, हॉरिबल, डिप्रेशन, डार्कनेस, लोनली, भूत. ओके, अलोन, डार्क, डिप्रेशन, अलोन. ओके, हॉरिबल, फीलिंग अलोन. ओके, डरावना. ओके, नेक्स्ट वन. इससे क्या आ रहा है? रेन, प्रिटी, रेन, मानसून, वाव, आर्ट, भक्ति, कृष्ण, श्याम, प्रिटी, कलरफुल, रेन, वाव, कृष्ण, ब्यूटीफुल, मोर, मानसून, रेन, प्रिटी, कृष्ण सॉन्ग. ओके, ऑसम, कलरफुल. ओके, इससे क्या आ रहा है?
Okay, bully, drawing, painting, art, painting, color, drawing, art, painting. सेलिब्रिटी. अच्छा, ये इससे मेरी चाइल्डहुड की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है. आई डोंट नो कितनों की जुड़ी हुई है, मेरी बहुत सारी यादें. चाइल्डहुड मस्ती, सॉन्ग्स, चाइल्डहुड टेप, स्कूल फंक्शन, म्यूजिक, टेप, पुराने सॉन्ग्स, ओल्ड सॉन्ग्स, रील, टाइम पास, मस्ती करना, चाइल्डहुड, टेप वायर निकालना, पतंग, पुराने सॉन्ग्स, पतंग उड़ाना, पुराना म्यूजिक सिस्टम, चाइल्डहुड मेमोरी, फैमिली, इसको निकाल के खेलती थी. ओके, इससे चॉकलेट, यमी, वाओ. लव इट, फेवरेट, टेस्ट, finger mirror. Okay, chocolate, yummy. Seems like so many chocolate lovers are here. Okay, let's move to the next one. इसको देख के दिमाग में क्या आ रहा है? नाहरगढ़, ट्री प्लांटेशन, जड़ी बूटी, बाहुबली सीन, नेचर, ट्री, माउंटेन, स्ट्रॉन्ग ट्री, नाहरगढ़, नेचुरल ट्रिप, हार्ड वर्क, पॉजिटिव इमेज, creativity of nature, nice place. So many things in mind. Peaceful, yes. So after all these enough seeing these images और चीजें समझने के बाद let's move back to our topic. Okay, so जब हम कहते हैं be a self learner, है ना? So आपके अकॉर्डिंग कौन होता है सेल्फ लर्नर? Who is self learner according to you? आपके पॉइंट ऑफ व्यू में आप किसे सेल्फ लर्नर कहोगे? क्या आपको लगता है आप एक सेल्फ लर्नर हो? क्या क्वालिटीज होती है सेल्फ लर्नर में कि हम उसे कहते हैं कि या ये सेल्फ लर्नर है? कैसे पता चलता है? हम खुद हैं, खुद से पढ़ना, सेल्फ जो चीजों को देख रहे हैं खुद सीखता है, खुद से सीखना, खुद को समझना, खुद से सीखना. Who understands things by their own. बिल्कुल, पॉजिटिविटी हो, खुद से सीखना, सेल्फ स्टडी, खुद को समझना, बार बार चीजों को ट्राई करना, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ स्टडी, सेल्फ एक्सपीरियंस, अपने आप से सीखना, खुद से सीखना, हर चीज से कुछ ना कुछ सीखना, सेल्फ टैलेंट, नई चीज सीखना, खुद सीखना, खुद से सीखना, खुद से कुछ सीखना, रेडी रहना, खुद से देखकर सीखना, बिना किसी के सीखना, एक्टिविटीज करके खुद से सीखना, समझना, खुद को किसी से कम नहीं समझना, खुद पढ़ना, क्रिएट करना, इनोवेशन करना. सेल्फ लर्नर मीन्स जिसमें सवाल भी हमारे हों और जवाब भी हम ढूंढे. बिल्कुल. हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करना, हर प्रॉब्लम सॉल्व करना. बिल्कुल. सेल्फ मोटिवेटेड. सो मेनी आंसर्स आते हैं यार, आप लोग तो बहुत एक्टिव हो. ओके, सो क्या होता है, हर चीज की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन चलती है ना, वैसा एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन टाइप इसका भी है. ठीक है, अब वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं पहले एक बार. सो सेल्फ लर्नर का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो होता है सेल्फ लर्निंग का कि अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स टेक द इनिशिएटिव्स and with or without the assistance of others, it diagnoses their learning needs, formulates learning goals, identify human and material resources for learning, and evaluating learning outcomes. So एक तरीके से खुद की कमियां खुद ढूंढनी है, खुद के लिए चाहे अकेले ढूंढ पढ़ रहे हो, चाहे किसी के सपोर्ट से पढ़ रहे हो, खुद की नीड्स खुद फुलफिल करनी है, खुद के लिए लर्निंग गोल्स खुद बनाने हैं,
खुद की रिक्वायरमेंट्स खुद फाइंड आउट करनी है, खुद की पढ़ाई का सामान भी खुद ढूंढना है और खुद को चेक भी खुद करना है कि कितना सीखा, कितना बाकी रह गया और क्या करना है। ओके, सो कुछ ऐसा डेफिनेशन दिया है मालकॉम नोवेल्स ने। सो मालकॉम ने जो डेफिनेशन दिया वो ठीक है, बट आप लोगों ने जो कहा दैट इज ऑल्सो राइट कि सेल्फ लर्निंग क्या है। सो बेसिकली जब आप खुद को खुद से एनालाइज करते हैं, चीजें सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, वो सारी चीजें आपको एक सेल्फ लर्नर बनाती हैं। बट क्या केवल चीजें समझ लेना बेटर है, या पढ़ लिया और वो बेटर हो गया? नहीं लगता कि थोड़ा सा उसे इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख ले तो शायद ज्यादा याद हो जाएगा। अगर मैंने कुछ पढ़ा और मैंने उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर लिया, सो डू यू थिंक उससे और ज्यादा स्ट्रांग हो गई वो नॉलेज कि हाँ अब कंफर्म है आता है, पढ़ा था बट अब इससे स्ट्रांग हो गया? आई एम प्रिटी श्योर ये मैं अब कर सकती हूँ। सो मेनी यस आर देयर। ओके, एब्सोल्युटली राइट। या बिल्कुल बिल्कुल। सो अब सेल्फ लर्निंग जब हम कह रहे हैं जरूरी है, होती है, करनी चाहिए, बट आपको क्या लगता है कि आपके लिए 21st सेंचुरी में सेल्फ लर्निंग इम्पोर्टेंट क्यों है? अभी जो सदी चल रही है 21वीं सदी, इसमें सेल्फ लर्निंग जरूरी क्यों है? सेल्फ लर्नर क्या होता है ये समझा, सेल्फ लर्निंग क्या होता है ये समझा, जरूरी क्यों है, क्यों चाहिए? बेस्ट वे टू एक्सपीरियंस। ओके, सेंचुरी नीड्स न्यू आइडियाज। ओके, एक्सपीरियंस के लिए। ओके, बिकॉज बाय दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड मोस्ट। ओके, फॉर बिकम ए बेस्ट सेल्फ डिपेंडेंट। ओके, अच्छे से समझ जाते हैं। मीनाक्षी कहती है एक्सपीरियंस के लिए, पूजा ने कहा न्यू स्टैंडर्ड्स, रणवीर ने कहा खुद के बारे में करने के लिए, हर चीज के लिए। सबके पास टाइम नहीं है, हमें अलग से सिखाने के लिए। ओके, सबसे ज्यादा सीखना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, खुद को समझने के लिए, नॉलेज के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, सक्सेस पाने के लिए, टू बिकम अवेयर अबाउट एवरीथिंग, खुद पे डिपेंड होने के लिए, माइंड शार्प करने के लिए, गोल्स अचीव करने के लिए। ओके, सो मेनी रीजंस आर देयर। इट सीम्स लाइक कि मुझसे ज्यादा रीजंस तो आप लोगों के पास है। मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि इट्स लाइक मुझे क्यों सीखना है कुछ, क्योंकि मुझे हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। द रीजन, आज के टाइम में आपके पास जितना ज्यादा नॉलेज है, आप चीजों को लेके उतने ज्यादा अवेयर हैं, आप उतने ज्यादा एक्टिव हैं, आप उतना ज्यादा नया कर पा रहे हैं, नया सीख पा रहे हैं, लोग जो काम कर रहे हैं उसे समझ पा रहे हैं। ठीक है, सो इट्स ऑलवेज गुड कि नॉलेज होना चाहिए, वो चीज आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड आना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि मैं ये कह रही हूँ कि भाई अभी से जुट जाओ, बट अगर आपको लगता है आपके फील्ड के अंदर अगर ये वाला स्किल आप में और एक्स्ट्रा हो और वो आपके करियर में आपको प्लस पॉइंट दे, तो व्हाई डोंट यू ट्राई दैट? कोशिश करो। ओके, बहुत सारे रिप्लाईज आ रहे हैं कि मैम क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं होता हमें समझाने के लिए, तो हमें खुद सीखना होगा। ओके, यस। सो एक कुछ लाइन्स हैं बहुत फेमस, उनमें से एक ये है कि क्या होता है, वेयर देयर आर गैप्स इन नॉलेज फियर फिल्स द वॉइड। वॉइड मतलब होता है खाली स्पेस, खाली जगह जो होती है ना, उसकी बात करते हैं जब हम बोलते हैं वॉइड। ठीक है, सो जब कहीं पे नॉलेज का गैप आता है ना, तो उस जगह को पता है कौन भर देता है? डर। आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिचुएशन, इमेजिन करना। ठीक है, कि आप कहीं पे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, आपसे उन्होंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आपके ट्रेड से रिलेटेड XYZ कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्या आपको इस सॉफ्टवेयर पे काम करना आता है? तो दो सिचुएशंस, ठीक है, या तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने खुद से पढ़ा है उसके बारे में, माने ट्रेड में भले ही ना पढ़ाया हो, बट इफ यू आर ए सेल्फ लर्नर, आपने खुद ने ट्राई किया है उसे समझने के लिए, सीखने के लिए खुद ट्राई किया है, आगे से इनोवेट किया है, तो शायद आप उसके लिए ऐसे कह सकते हो कि यस सर, आई हैव सम बेसिक नॉलेज, बट मैंने इन डेप्थ कभी ट्राई नहीं किया, बट आई एम डैम श्योर दैट आई कैन डेफिनेटली डू दैट। ठीक है, और एक आप डर के मारे चुप हो जाओ बिल्कुल कि अब मैं क्या जवाब दूं, कि
ये क्या पूछ लिया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, और इंटरव्यू में तो क्वेश्चंस का आंसर करना होता है, मैं आंसर नहीं कर पा रही हूँ, अब मैं क्या करूँ। ठीक है, सो बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी आपके सामने। सो अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, आपकी नॉलेज का गैप था जो, उसमें आपके डर ने जगह बना ली, एंड यू फील सो मच फियरफुल कि पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। आप डर जाओगे, सहम जाओगे, और हो सकता है कि आगे के क्वेश्चंस भी खराब कर दो फिर इंटरव्यू के, ये सोच के कि अब ये क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दे दिया है, या इसका आंसर मुझे नहीं आया है, तो अब तो पता नहीं क्या होगा, अब तो क्या ही सिलेक्शन होगा। क्या किया, वो इतना सा नॉलेज नहीं होने के डर ने पूरे इंटरव्यू के टाइम में आपके मूड की इधर से उधर हालत कर दी बिल्कुल। जो आंसर्स पता थे वो भी नहीं दे पाओगे ढंग से, नर्वस जरूरत से ज्यादा हो गए होंगे। तो इसीलिए कहती हूँ, बी अ सेल्फ लर्नर। आप अपने आसपास जो चीजें हैं ना, फोन दिन भर यूज करते हो हाथ में, दिन भर होता है, मोस्ट सबके पास होता है, आई नो दैट। ठीक है, तो फोन में जब दिन भर इंस्टा ट्विटर चलाते रहते हो ना, बीच में थोड़ा सा स्लॉट और निकाला करो और सोचा करो कि मेरे ट्रेड से रिलेटेड, या ट्रेड से रिलेटेड भी ना सही, इट्स नॉट मैंडेटरी, बट हाँ थोड़ा रिलेट रखेगा तो दैट वुड बी बेटर। सो इट सीम्स लाइक कि अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग में बड़ा इंटरेस्ट है तो ऑनलाइन सर्च करो और सीखो कैसे होती है वेबसाइट डिजाइन। लैपटॉप नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोन के अंदर वीडियोस तो देख के समझ सकते हो कि व्हाट वाज द प्रोसीजर, होता कैसे है, कैसे कोई वेबसाइट बनाता है। कोडिंग पढ़ तो सकते हो कि कैसे पढ़ते हैं, वर्डप्रेस पे तो आजकल कोई भी वेबसाइट डेवलप कर सकता है, इट इज जस्ट अ ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिंपल थिंग है ना। तो इट्स अप टू यू कि आप अपने नॉलेज के गैप को कैसे फिल करते हो और उस डर को निकाल के बाहर फेंकते हो। तो अपनी सक्सेस का जो रास्ता, उसमें जगह जगह जो डर ने खड्डे बना रखे हैं और वहां इकट्ठा होके बैठा है ना, उसे वहां से खाली करने का, उस सक्सेस रोड को स्मूथ करने का टाइम आ गया है। सो जो थोड़ा फ्री गैप मिलता है दिन भर में, यूज दैट, यूटिलाइज करो उसे, कितना बेटर कर सकते हो। ये पढ़ना है, ये वाला स्किल सीखना है, एक हफ्ते में सीख लूंगी, एटलीस्ट इतना सीख लूंगी कि अगर कोई डिस्कस करना शुरू करे ना, तो मैं उनको इतना बता दूं जितना उन्हें आता हो। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता कोई बात नहीं, थ्योरी नॉलेज इज ऑल्सो अ वास्ट पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है थ्योरी इन्फॉर्मेशन। आप थ्योरी से ही तो चीजें समझाते हैं लोगों को। ओके, सो आपने से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि कभी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा हो और उस बारे में नॉलेज नहीं थी और डर डर गए हो बुरी तरह, या दिमाग में आया हो अरे यार अब क्या जवाब दूं, इसका जवाब नहीं आ रहा। हम्म, फील्स लाइक बहुतों के साथ हुआ है, डोंट वरी, मेरे साथ भी हुआ था व्हेन आई वाज इन कॉलेज। इट्स लाइक मैं स्कूल में तो नॉर्मली स्कूल कंटेंट ही पढ़ते थे ना, सो मेरे स्कूल टाइम में इतना फोन्स में नेट भी नहीं आया था, एक था बट यू नो ना, एक महीने का 1 GB डेटा मिलता था। सडनली अब तो इवेल्युएशन आया और चीजें चेंज हो गई। सो उस टाइम इतना नेट भी नहीं होता था, सो मैं ज्यादा मेरे फील्ड की चीजें पढ़ती थी, इट्स लाइक मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक से, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा कर। फिर कॉलेज में आए और जब स्टार्टिंग में प्रोफेसर्स ने पूछना शुरू किया ना डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, दैट टाइम आई रियलाइज कि मैंने तो मेरी दुनिया छोटी कर ली है, मुझे तो बहुत कुछ जानना है, बहुत सीखना है, बहुत छूट गया है। सो उसके बाद आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मैं कोशिश करूंगी, मैं हर 2 महीने या 4 महीने में कुछ नया सीखूंगी। वो कुछ नया कुछ भी हो सकता है, आइदर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हो सकता है, कोई पेंटिंग हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर चलाना हो सकता है, कोई ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्च करना, मुझे कुछ नया सीखना है। ठीक है, और हर साल में कम से कम मुझे 4 से 5 चीजें नई सीखनी है, बिकॉज दुनिया में इतनी चीजें हैं ना, खत्म नहीं होगी। ठीक है, हाँ। सो एक बच्चे ने कहा कि उसे प्रेजेंटेशन देने में बहुत फियर और नर्वसनेस होती थी। ठीक है, सो सबको अलग अलग सिचुएशन में हो सकती है। काफी बच्चों के साथ हुआ है। सो हम आगे बढ़ते थे। आई विल ब्रीफ यू वन इंसिडेंट, मेरे करियर का एक इंसिडेंट बताऊंगी जिससे मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा चीजें देखने और समझने का तरीका बदल गया। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम हमारी सेल्फ लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे इस जर्नी को एंजॉय भी कर सकते हैं। बोर होके तो कभी पढ़ाई होती नहीं ना, चीजें एंजॉय करके तो नहीं सीखते। सो वी विल ट्राई कि हम कुछ नया सीखें,
बट उसे एंजॉय करते हुए सीखें। इट्स लाइक ऐसा ना हो कि आपको किसी ने कह दिया है कि भाई हैंड राइटिंग अच्छी करनी है, और बचपन में लिखते थे कॉपी में सुलेख लिखते थे और गुड हैंड राइटिंग वाली बुक्स होती थी। सो इट्स लाइक वो पूरा हैंड राइटिंग सही करनी है, कर्सिव लिखवाते थे टीचर्स, और हिंदी के लिए बुक होती थी, एक ही लाइन को 10-10 बार लिखना होता था, और हम ऐसे मुंह बना के लिखते थे, रिमेम्बर? छोटे बच्चों को मैंने आज भी देखा है, बड़े उदास हो जाते हैं, जैसे बोल दो ना वो हैंड राइटिंग वाली बुक निकालो, उसमें मैम ने काम करने को दिया ना, दे फील लाइक कि नहीं करना है। सो बट रिमेम्बर, उसमें प्रैक्टिस की थी, उसकी वजह से आज हैंड राइटिंग अच्छी है। उस टाइम तो बड़ा मुंह बना के करते थे, मम्मी बगल में बिठा के कराती थी, भैया दीदी पकड़ के कराते थे, पर आज कर लिया तो आज हैंड राइटिंग में फायदा है। सो उस टाइम वो सेल्फ लर्निंग करी, खुद से प्रैक्टिस करी, सब करा, बट द पॉइंट इज बड़ा मुंह बना के करा था, एंजॉय भी नहीं करा। सो अब क्यों ना हम नई सी चीजें जब सीख रहे हैं और कर रहे हैं तो उन्हें एंजॉय करते हुए करें, तो शायद चीजें समझना और करना और आसान हो जाएगा हमारे लिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो जब हमने कहा कि हम सेल्फ लर्निंग को एंजॉयबल कैसे बनाएंगे, तो पहला पॉइंट है अलाउ योरसेल्फ टू बी क्यूरियस। अच्छा, सो अब फटाफट से आप लोग चैट में डाल के मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा एक स्किल है जो आपका मन है कि आपको सबसे अच्छा आ जाए और सबसे जल्दी आ जाए, क्या चीज है? किसी को हो सकता है ऐसे, मुझे कार चलाना बहुत जल्दी सीखना है, मुझे कार चलाने की जल्दी है, किसी को, सबको अलग अलग चीजों का होता है। पेंटिंग, मेकअप, ओके, कार चलाना, इंग्लिश स्पीकिंग, टाइपिंग, ड्राइविंग, फ्रीक्वेंटली इंग्लिश बोलना, कोडिंग, कंप्यूटर्स, ओके, वेब डिजाइनिंग, बाइक राइडिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, शॉर्ट हैंड, स्टिचिंग, गिटार, टाइपिंग, डांस, ओके, हेयर कट, डांस, इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर, बाइक राइडिंग, पेंटिंग, साइबर सिक्योरिटी नॉलेज, स्पोकन इंग्लिश, पेंटिंग, स्केचिंग, स्पोर्ट्स, बाइक चलाना, कंप्यूटर्स, आपसे मिलना, मुझसे अभी मिल तो रहे हो सेशन में, जॉब, बाइक चलाना, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर नॉलेज, लोगों को इम्प्रेस करना, ओके, बहुत सारे स्किल सीखने हैं बॉस, यानी कि यू पीपल हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न एंड so much interested in things, it seems like. आपकी तरह कम्युनिकेशन करना है, फैशन डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्कूटी चलाना, सबको इम्प्रेस करना, ओके ओके ओके, सो मेनी थिंग्स। सो अब जब ये स्किल्स डाली यहाँ पे, तो एट दैट टाइम क्यूरियस थे कि ये करना है यार, ये वाली चीज कैसे होती है, सीखना है, दिमाग में था। जब किसी को करते देखते हैं लगता है यार ये वाला चीज सीखना है, आई वॉन्ट टू लर्न दिस थिंग, ये वाला स्किल आ जाए तो, या फिर मैं ये कर लूँ तो हर वक्त दिमाग में ये कॉन्सेप्ट रहता है कि, क्योंकि हमारा दिमाग उस चीज को लेके, देयर इज अ साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड थिंग्स, ठीक है? व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग और आपका दिमाग कंटिन्यूअसली उस एक चीज को बार बार सीखना चाह रहा है, याद करना चाह रहा है, समझना चाह रहा है, यू आर सो मच इंटरेस्टेड टू डूइंग दैट, तो आपका दिमाग उस चीज को सीखने के लिए और ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ठीक है? इट सीम्स लाइक कि जैसे आपने आपके बड़े भैया को या आपकी बड़ी दीदी को साइकिल चलाते देखा, एंड उस टाइम आपने रियलाइज किया आपको भी चलाना है, तो आपके बड़े भैया और दीदी से पूछना कि आपने शायद सेल्फ इनिशिएट उनसे पहले किया होगा, क्यों? क्योंकि आपने देखा और कहा मुझे चलाना है, आई वॉन्ट टू लर्न दैट, मुझे भी साइकिल चलाना सीखना है, ठीक है? सो आपका दिमाग उस टाइम क्यूरियस हो गया उस चीज को देख के। आप शायद अपने ट्रेड से रिलेटेड चीजें देखते होंगे, शायद सॉफ्टवेयर वाले बच्चे जब कोई वेबसाइट डिजाइन देखते होंगे तो उनको लगता होगा ये कैसे होता है, मुझे सीखना है, कैसे किया ये डिजाइन कैसे किया, या फिर कोई स्टिचिंग वाले बच्चे हैं या फैशन डिजाइनिंग और ड्रेस मेकिंग के बच्चे हैं या मेकअप आर्टिस्ट वाले जो फील्ड में है, कॉस्मेटोलॉजी के फील्ड के बच्चे, उनको शायद किसी का मेकअप देख के कंटिन्यूस ये लगता होगा कि ये कैसे किया, मुझे ये वाला स्टाइल ट्राई करना है, इन्होंने ये कैसे किया, इस तरीके से कैसे किया इन्होंने, मुझे भी करना है। सो क्या हो रहा है हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है कंटिन्यूअसली, लगातार आप में सीखने की इच्छा है, लगातार आप में ये इच्छा है कि मुझे भी करना है, और ये इच्छा आप मानेंगे नहीं, बट ये इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी गोल अचीव करने में। जब आपको
अपना गोल क्लियर होता है कि मुझे सीखना है, आप सीख जाते हैं। और जब आपको कोई धक्के देके सिखा रहा होता है, आप नहीं सीखते। ठीक है। सो इट्स ऑल्सो डिपेंड कि आपके अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है। सो मैं मेरी लाइफ का एक एग्जाम्पल देती हूँ। सो व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैंने 11th में कंप्यूटर्स लिया पहली बार। एंड जब मैंने कंप्यूटर्स लिया, दैट टाइम आई रियलाइज कि 10th तक मेरा कंप्यूटर में इतना इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं 10th तक कंप्यूटर करती थी, द रीजन वो एक सब्जेक्ट का पार्ट था एंड आई वांट टू स्कोर वेल, मुझे अच्छे नंबर लाने होते थे, बट मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट था नहीं। सो दैट टाइम जब मैंने कंप्यूटर्स लिया एंड आई डोंट नो कि मैंने उसको ऑप्ट करने के बाद जब मैं लैब में गई, सो आई सॉ कि बच्चे कोडिंग स्क्रीन पे कोडिंग करते हैं। ठीक है, वो स्क्रीन एक डिफरेंट लुक वाला होता है, इट्स लाइक ब्लैक बैकग्राउंड वाइट फॉन्ट, और कईयों में व्हाइट बैकग्राउंड होता है, ब्लैक फॉन्ट होता है, ब्लू बैकग्राउंड पे व्हाइट एंड रेड फॉन्ट होता है। सो अलग अलग तरीके से होता है। सो जब मैंने पहली बार वो स्क्रीन देखा, तो आई थॉट कि मुझे स्क्रीन पे काम करना है। आई डोंट नो कैसे होगा, मुझे तो पता भी नहीं है वो क्या चला रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता। हमारे सीनियर्स प्रैक्टिस कर रहे थे लैब में, तो मुझे नहीं पता था वो क्या है, बट उस दिन मैंने कसम खा ली कि मुझे ये चीज सीखनी है और मुझे इसमें बेस्ट होना है। आई डोंट नो कैसे होगा, मुझे नहीं पता मैं कैसे बनाऊंगी। देन मैं घर पे आई, मैंने घर पे बताया, एंड देन मैंने तो मम्मा पापा ने कहा कि ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो पीसी है घर पे, सॉफ्टवेयर स्कूल से ले आ और इंस्टॉल कर ले एंड सीख, प्रैक्टिस कर। इट्स लाइक ओके। मैं स्कूल गई, मेरे सर ने मुझे असाइनमेंट दिया था, फर्स्ट डे आई कंप्लीटेड, एक पूरे चैप्टर के नोट्स बना दिए मैंने कि मुझे सीखना है। मैंने अब जचा रखा है, मुझे बाकी सब्जेक्ट आते हैं, आई नो मैं अकाउंट्स कर लूंगी, मैं इकोनॉमिक्स कर लूंगी, मैं बिजनेस कर लूंगी, बट मुझे कंप्यूटर सीखना है बिकॉज इसमें मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मैंने इसको हमेशा यूं ही पढ़ा है और ये कोडिंग वाली चीज तो कभी नहीं पढ़ी। सो मैं मेरे सर के पास जाती थी एंड मैं सीखती थी, एंड यू कांट बिलीव, मैं पीसी के बिना कॉपी में कोड लिख लेती थी और उसमें एक भी एरर नहीं होता था। अगर आप उसे एज इट इज टाइप कर देंगे तो उसमें एक वर्ड का एरर नहीं आएगा। द रीजन, मैं उस चीज को करने के लिए क्यूरियस थी, मेरे अंदर इंटरेस्ट था। ठीक है। उस टाइम इंटरनेट इतना ज्यादा नहीं था, मेरे घर पे भी हमने ब्रॉडबैंड नहीं लगवा रखा था, इट्स लाइक जरूरत ही नहीं थी, मम्मा पापा के पास मोबाइल था एंड वी डोंट नीड इट दैट मच। हम लोग बुक से पढ़ते थे उस टाइम, ज्यादातर रिफ्रेशर्स और नोट्स और बहुत होता था। सो दैट टाइम आई रियलाइज कि ओके, अब कुछ और सीखना है। सो मेरे सर ने एक दिन कुछ एक्स्ट्रा टर्म बोल दिया। एक्स्ट्रा टर्म मीन्स जो हमारे सिलेबस में नहीं था, बट उन्होंने कभी पढ़ा होगा खुद के कॉलेज टाइम में, उन्होंने वो शब्द बोला और मैंने उन्हें कहा कि सर ये क्या, आई जस्ट एनकैप्सुलेशन, आई रिमेम्बर दैट वर्ड। सर ये एनकैप्सुलेशन क्या होता है? ही सेड कि कीर्ति, इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसे हम बाद में कभी और डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा। यू कांट बिलीव, मैंने, मेरी क्लास खत्म होने के बाद मैं कंप्यूटर लैब में रुकी हूँ, मैंने गूगल सर्च किया है, आई सर्च व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, देन आई रियलाइज कि ओके, ये जावा प्रोग्रामिंग के अंदर एक पर्टिकुलर फैक्टर होता है। एनकैप्सुलेशन मींस क्लोजिंग ऑल मेथड्स एंड फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स इन अ सिंगल कैप्सूल। एक तरीके से एक कैप्सूल में बहुत सारी चीजें डाल दी हो, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। सो धीरे धीरे वो क्यूरियोसिटी बढ़ी एंड यू कांट बिलीव, मेरे 11th से लेके मेरे 12th तक मेरे स्कूल में कंप्यूटर्स में मैं टॉपर थी। आई स्कोर्ड फुल आउट ऑफ फुल। द रीजन, मेरे में क्यूरियोसिटी थी, मेरे में इंटरेस्ट था चीजें करने का। ठीक है, सेम वो मेरा फील्ड था। आपके फील्ड से रिलेटेड कोई चीज होगी शायद जो आपने कभी किसी को करते देखी होगी, या कुछ ऐसा टॉपिक होगा, एक पॉइंट होगा जो आपको हमेशा सीखने की इच्छा होगी, बट आज तक शुरू नहीं किया क्योंकि ऐसा लगा करेंगे शुरू, पर वो अंदर से एक पुश आया नहीं। ठीक है। सो मैं हमेशा कहती हूँ, अंदर से जो 10% बार बार बोल रहे हैं ना, करना है, उसकी सुनो और कर दो। वो 90% की मत सुनो, वो रोक रहा है तुम्हें। ठीक है। सो अपने अंदर की वो क्यूरियोसिटी जगाओ। अच्छा, आप लोगों में से हुआ है किसी के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट जिसे शेयर करना हो, शेयर आउट करना हो कि मैम ऐसे क्यूरियस होके मैंने वो चीज सीख ली, पहले मुझे नहीं आती थी बट मैंने ऐसा देखा और मुझे लगा मुझे सीखना है। ऐसा होता है पर वो कल आता ही नहीं। बिल्कुल, बहुतों के साथ होता है कि वो कल आता ही नहीं। कीबोर्ड पर बिना देखे करेक्ट टाइपिंग करना, बट घर पर पीसी नहीं तो कॉलेज में बंद हो गया। ओके, ओ इट सीम्स लाइक बहुत लोगों ने ट्राई किया है। सो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं मतलब?
शॉर्ट एंड का पता नहीं। लॉकडाउन में न्यू ड्रेस बनाई, सीखी, देखी और सीखी। बिल्कुल, आपने खुद की क्यूरियोसिटी से सीखा। क्यूरियस टू लर्न इंग्लिश, यस। टीचिंग नहीं आती थी बट मुझे इतना मन हुआ कि मैंने खुद से सीख ली। वाओ। पेंटिंग नहीं आती थी बट मैंने ज्वाइन भी लेट किया, फिर भी मैंने ड्राइंग बनानी सीख ली। वेरी गुड। सो बहुत सारी चीजें थी ना जो केवल खुद की क्यूरियोसिटी की वजह से सीख ली। बहुत सारी चीजें थी जो हमने केवल खुद के अंदर इंटरेस्ट था इसलिए सीख ली। बहुत सारी चीजें थी जो केवल अंदर से आवाज आई और उसकी सुन ली और सीख ली। तो एक तो ये कारण होता है अच्छा सेल्फ लर्नर बन के एंजॉय करने का। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा होती है। शॉपिंग पे जाने की इच्छा होती है तो शॉपिंग एंजॉय करते हैं आप। जबरदस्ती मम्मा ले जाए तो एंजॉय नहीं करते, है ना? सो इट्स सिमिलर टू दैट। ओके। लॉकडाउन में डोरमैट बनाना सीख लिया। ओके। स्कूटी चलाना, आर्ट एंड क्राफ्ट विदाउट टीचर खुद से सीख लिया। ऑल दिस बिकॉज ऑफ योर इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट था इस चीज में, दैट्स व्हाई। ओके। सो नेक्स्ट क्या है? सेट गोल्स टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। अब क्या होता है कि हम सोचते हैं अरे ये सीख लूंगी पर इसका फायदा क्या होगा? सभी के दिमाग में आ सकता है, किसी के भी दिमाग में आ सकता है। इट्स क्वाइट सिंपल थिंग कि स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग अच्छी लगती थी, वो सीखी। यस मैम, लॉकडाउन में सेल्फ स्टडी से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। यू पीपल आर डूइंग रियली ग्रेट। ओके। सो सेट गोल्स टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज। सो नॉर्मली आई सजेस्ट कि जब आप अपने लिए कुछ नए मौके क्रिएट कर रहे होते हैं या कुछ नया सीख रहे होते हैं, कुछ नया कर रहे होते हैं, तो खुद के लिए सेल्फ गोल बनाइए। खुद के लिए गोल खुद डिजाइन कीजिए कि ओके मैं ये स्किल गेन करने के बाद ये वाला पर्टिकुलर लेवल अचीव कर लूं। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। कंपनीज में जब आप जॉब करेंगे या कहीं भी आप जॉब करेंगे तो आपसे एक हायर प्रोफाइल होता है, ठीक है? और उस पे पहुंचने के लिए कुछ पर्टिकुलर स्किल सेट चाहिए होता है, कुछ पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए होती है। और अब वो स्किल सेट कैसे आएगा? वो सीखने से आएगा ऑब्वियसली। जब आपको कुछ नई नॉलेज होगी, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स आते होंगे, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स पता होंगे, तो केवल वो ही एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप चीजें सीख पाएंगे। तो अब उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको अपने लिए गोल सेट करना है। गोल सेट कैसे करना है? इट्स नॉट लाइक कि एक ही दिन में बोल दो कि हाँ भाई न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, ये साल खत्म होने तक ये कर लेंगे। नो। खुद को केवल टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करो। इस महीने के अंदर ये सीखना है। और सीखना क्यों है? क्योंकि कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, मेरी इच्छा है। ठीक है? सो इट्स अप टू यू। आप खुद से क्या सीखते हो? आप खुद से अपने ट्रेड रिलेटेड टॉपिक सीखो। आपको लगता है कोई नया टेक्नोलॉजी, तो फॉर एग्जाम्पल काफी सारे यहाँ कॉस्मेटोलॉजी और फैशन डिजाइनिंग के बच्चे हो, ठीक है? बट अगर वो फैशन डिजाइनिंग और कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी ना कि वो उसी फील्ड में जाए कि फैशन डिजाइनिंग वाले बच्चे को केवल डिजाइनिंग ही करनी है या कॉस्मेटोलॉजी वाले बच्चे को केवल कॉस्मेटोलॉजी का ही काम करना है। उन्हें कितनी ज्यादा नॉलेज है, आप लोगों को कितनी ज्यादा नॉलेज है अपने फील्ड के बारे में, यू पीपल ऑलरेडी नो। उसको हम थोड़ा सा और अगर चीजें एड ऑन कर दे तो और बेटर लेवल पे जा सकते हैं। कैसे? आप देखेंगे कि कई कंपनीज में मैनेजर का प्रोफाइल भी होता है। अब मैनेजर का प्रोफाइल जो होता है उसमें क्या होता है? नॉर्मल काम क्या होता है? मैनेजर यूजुअली क्या करते हैं? दे मैनेज एवरीथिंग। पूरा स्टाफ का देखना काम, मैनेज स्टोर का लेवल देखना कि सब चीजें सही है, स्टॉक टीम से चेक करना, हर लेवल के स्टाफ से हर चीज मैनेज करना एक तरीके। ठीक है? सो मैनेजर के अंदर कौन कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं? अब आपने सोच लिया अगर होल लाइफ लोगों का मेकअप करना है और वो ही आपका अगर इंटरेस्ट है कि आपको मेकअप आर्टिस्ट ही बने रहना है, दैट्स अप टू यू। बट अगर आपको लगता है कि अब एक और लेवल ऊपर, मेकअप आर्टिस्ट के सारे स्किल आ गए, इतना सीख लिया, एक लेवल ऊपर चलते हैं। ठीक है? सो एक लेवल ऊपर जाने के लिए अगले लेवल वाले के स्किल्स क्या चाहिए पता कर लेते हैं। गूगल पे सर्च करो सिंपली, किसी का वेट मत करो, किसी से पूछो मत। गूगल आज के टाइम पे आपको 99.9% चीजों के सॉल्यूशन दे देगा, इवन 100% देता है, बशर्ते आपको सर्च करना आता हो। आप कौन से कीवर्ड्स यूज करते हैं, दैट ऑलवेज मैटर ऑन गूगल। ठीक है? सो इट वाज लाइक कि जैसे आपको कोई भी डाउट हुआ कि भाई आपकी कंपनी के अंदर जो स्टोर मैनेजर हैं, उनका स्टोर मैनेजर के अंदर ऐसे क्या क्या स्किल्स हैं जिनकी वजह से वो स्टोर मैनेजर है, तो वो स्किल्स आपको भी चाहिए। तो simply search it on Google, skill set for store manager profile,
गूगल आपको इतने सारे साइट्स के लिंक देगा ना कि यू कैन इजीली फाइंड आउट। तो उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, उनका मैनेजरियल स्किल अच्छा होगा, उनका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उनका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होगा, उनका लीडरशिप स्किल अच्छा होगा। दैट्स व्हाई दे आर देयर। उस वजह से वो लोग वहां हैं, वो पर्टिकुलर चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को दिमाग में सोचना है। ओके, नेक्स्ट आई वांट टू बिकम स्टोर मैनेजर। स्टोर मैनेजर बनने के लिए ये स्किल्स चाहिए। आई सेट दीज स्किल्स इन माय रिज्यूमे और मैं उनमें ये डालूंगी एंड देन आई वर्क विद दोज थिंग्स और मैं नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट होंगी। सो हमेशा खुद को इस तरीके से गाइड कीजिए। नेक्स्ट कौन सा स्किल्स हो सकता है? सो एसेस रिसोर्सेज दैट सपोर्ट योर लर्निंग जर्नी। अब सोच लिया ये स्किल चाहिए, सोच लिया बड़ा इंटरेस्ट है, सीखना है, पर जब तक वो स्किल सीखने के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आप कैसे सीखेंगे? सो वो स्किल सीखने के लिए आपको ये पता है कि आपको ये स्किल्स चाहिए। ठीक है, अब वो स्किल सीखने के लिए आप सिंपली गूगल सर्च कीजिए और गूगल पे डालिए उस पर्टिकुलर स्किल का नेम और उससे रिलेटेड जितने आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, यूट्यूब वीडियोस, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, बट सब लोगों के समझने का तरीका और लेवल अलग अलग होता है। किसी को कोई बात 2 सेंटेंस में समझ आ जाती है, किसी को 2 पैराग्राफ में। ठीक है, किसी को वीडियोस देख के जल्दी समझ में आता है तो किसी को खुद पढ़ के, है ना। सो बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला रिसोर्स चूज करते हैं। इट सीम्स लाइक कि गूगल ने लाइब्रेरी खोल दी आपके सामने, इट्स अप टू यू कौन सी किताब आप उठाते हैं, है ना। तो अपने रिसोर्सेस खुद ढूंढने की आदत डालो, क्योंकि आपके लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स आप चूज कर सकते हैं, कोई और नहीं। मुझे अगर पढ़ना होता है तो मे बी आई ऑप्ट विद द थ्योरी कंटेंट, क्योंकि मुझे वीडियोस से ज्यादा कंटेंट समझ नहीं आता। मैं नॉर्मली थ्योरी कंटेंट फॉलो करती हूँ एंड उसके साथ फिर उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखती हूँ, बिकॉज आई बिलीव जब तक मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करूंगी मुझे समझ नहीं आएगा, जब तक मेरा वो पुख्ता नहीं होगा। इट्स लाइक वो चीज मजबूत हो जाती है बिल्कुल जब आप कोई चीज समझ लेते हैं, उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। इफ यू सेड वेबसाइट डिजाइनिंग सीखनी है, पढ़ो, सीखो, ट्राई करके देखो। HTML कोड है, सिंपली पीसी में हो जाता है। इफ यू सेड आपको स्टिचिंग सीखनी है, सोच किस चीज का रहे हो, उठाओ कपड़ा, काटो, खराब करोगे, सीख जाओगे। ओके, एक बच्चे ने कहा है स्किल्स होने के बाद भी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, क्या करें? अच्छा, अब एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देना। आप में बहुत सारे स्किल्स हैं, मैंने मान लिया। क्या आप अपने स्किल्स शोकेस कर पाते हैं? क्या आपके स्किल्स जो हैं वो आपको लगता है कि आप सामने वाले को दिखा पाते हैं पूरा कि यस देखो मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है, मैंने प्रेजेंटेशन भी उस दिन दिया था, दैट इज गुड। कैसा फील होता है कि आपने अपने सारे स्किल्स दिखाए विदाउट नर्वसनेस, विदाउट हेजिटेशन? ओके, काफियों के नो आए हैं, काफियों के यस आए हैं, काफियों ने कहा नर्वस हो जाते हैं। तो पता है ये नर्वसनेस जो है ये आपके सारे स्किल्स को दबा देती है। द रीजन, जब मैंने कहा मेरा प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है और मैं क्लाइंट के सामने जाके कुछ इस तरीके से अगर बोलूँ कि सर आवर प्रोडक्ट इज रियली गुड, हम इसके अंदर, और आपको उसके बारे में बहुत नॉलेज थी, बहुत ज्यादा। इट्स लाइक उस प्रोडक्ट के बारे में आपको शायद आपकी कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा नॉलेज थी। ठीक है, बट जब क्लाइंट के सामने उसे शोकेस करना था आप घबरा गए और आपने बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर दिए। और जब आप उसको प्रेजेंटेशन देख के आ गए, आपको वापस आके रियलाइज हो रहा है कि ये तो बोलना रह गया। आई नो, मुझे याद था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मुझे बोलना था। हुआ है? वाइवा दिया हो कभी, किसी इंटरव्यू में हुआ हो, केवल नर्वसनेस की वजह से बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइंस, हो सकता है खुद का सबसे बेस्ट स्किल बताना भूल के आ गए हो। सो वो नर्वसनेस को ओवरकम करने का तरीका है ये सेल्फ लर्निंग। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हम इंग्लिश कम्युनिकेशन सीख रहे हैं पर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। हम टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं पर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। द रीजन, हमें लगा कि हमने पढ़ लिया और हमें आ गया, है ना। सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप अपना एक सही रिसोर्स चूज करें आपकी लर्निंग स्किल्स के हिसाब से एंड देन उसके साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएट समथिंग आउट ऑफ व्हाट यू हैव लर्न।
सो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है एंड आई डेफिनेटली सजेस्ट कि आप इसे यूज करें और इसे पक्का इस्तेमाल में लाएं अपने करियर में भी और अपने लाइफ में भी, कि वो स्किल भले ही आपके काम ना आए, हो सकता है बिल्कुल काम ना आए, पर उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेंगे ना, तो ये लॉट ऑफ नॉलेज। आप में से बहुतों को बिजनेस स्टार्ट करने का मन में होगा कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है फ्यूचर, ठीक है। सो अगर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप पहले ही ये पता कर लें कि ऑनलाइन साइट्स बनाने में कितना टाइम जाता है, साइट्स कौन कौन से सॉफ्टवेयर के थ्रू बनती है, कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती है, तो आप जब जो वेबसाइट बनाने वाले आपके डील करने वाले हैं, जो आपकी वेबसाइट बना के आपको देंगे, अगर आप ये सब पहले ही पता कर लेंगे तो आप उनसे बात कर सकते हैं, ओके आप वेबसाइट किस पे बना के दे रहे हैं, वेबसाइट कितनी सिक्योर होगी, कितना कंटेंट आप मुझे डाल के देंगे, कंटेंट डेवलपर का चार्जेस क्या रहेगा, फोटोज आपको मैं दूंगी या आपकी तरफ से फोटोग्राफर आके क्लिक करके लेके जाएगा, तो दैट्स ऑल अप टू यू। गेटिंग माय पॉइंट? सो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप केवल सीख लेते हैं ना, तो आपकी करियर के रास्ते से रिलेटेड बहुत सारे साइड वाले काम पूरे हो जाते हैं। साइड वाले काम कैसे? सो फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस सिंपल से तरीके से देखते हैं कि आप बीपीओ सेक्टर के बारे में, मानो आपका मैं एक सेशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो जब बीपीओ का सेशन हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को नहीं करनी होगी बीपीओ में जॉब, आई नो, ठीक है। सो बीपीओ की नॉलेज से क्या होगा, आपके नोन्स में कभी किसी को या आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में कभी किसी को ऐसा लगेगा कि यार मुझे जॉब करनी है, समझ नहीं आ रहा कौन से सेक्टर में अप्लाई करूं, और उनका अगर आपको देख के लगा तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो बीपीओ में जॉब कर। फिर वो पूछेंगे बीपीओ क्या होता है, तो यू ऑल्सो हैव नॉलेज कि बीपीओ क्या होता है। आपको ये भी पता होगा कि बीपीओ सेक्टर में काम क्या होता है, बीपीओ में जॉब के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, कौन से स्किल्स चाहिए होती है। ये पता करने से क्या आपने बीपीओ में जॉब थोड़ी कर ली, बट आपको उससे नॉलेज हो गई, आपको उससे पता, इंफॉर्मेशन का नॉलेज हो गया। मेरे स्कूल टाइम में हमारे एक सर कहा करते थे कि उनके स्टूडेंट्स को इतना नॉलेज होना चाहिए ना, या उनकी क्लास में जो लर्नर्स हैं उन्हें इतना नॉलेज होना चाहिए कि उनके सामने कोई भी टॉपिक रख दो, वो कहीं भी खड़े हो जाएं और वो बिना हिचक के बोल पाए, ठीक है। सेम मैं मानती हूँ, इफ समवन इज डूइंग स्टडीज विद मी और आप लोग मेरे साथ क्लासेस ले रहे हैं और सेशंस कर रहे हैं, तो आपके अंदर हर टॉपिक से रिलेटेड, अगर पेपर में आर्टिकल पढ़ते हो ना कि एलएसी पे कुछ हो रहा है और एलएसी का फुल फॉर्म नहीं पता, गूगल करो, पता होना चाहिए, नहीं आएगा काम, पता है बट नॉलेज होनी चाहिए। एक्टिव हो जाओ, दिमाग को थोड़ा सा एक्टिव करो, अपना होराइजन थोड़ा सा ब्रॉड करो, चीजें समझो, सीखो, करके देखो, ठीक है। तो दैट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लर्निंग जर्नी। वो क्यूरियोसिटी आपको लाइफ में बहुत आगे तक लेके जाएगी एंड यू डोंट इवन रियलाइज कि ये शायद उस दिन 2 सेंटेंसेस एक्स्ट्रा पढ़ लेने के कारण आज इंटरव्यू में ही एक अच्छा एग्जाम्पल दे पाया, या उस दिन आपको ये नॉलेज थी इसलिए आपने आपकी मैम को हेल्प करी उस काम में, और आपकी मैम ने आपको ये बताया कि इस कंपनी में वैकेंसी निकल रही है। इनडायरेक्ट वे में यू आर ड्राइविंग टू समथिंग गुड, आपके लिए कुछ बेटर हो रहा है, आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, आप कुछ नया सीख पा रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज है। अब वो क्या है? वो है build a network of learning collaborators around you. Okay, some people are saying something, let me see. मैम क्लास पहले क्यों नहीं ली मैंने लॉकडाउन में टाइम? मैम क्लास पहले क्यों नहीं ली, मैंने लॉकडाउन में टाइम वेस्ट कर दिया। डोंट वरी, जब आंख खुले तभी सवेरा होता है। अभी जागे हो अभी सवेरा है, अभी भी स्टार्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़े। बहुत सारे दिन कैलेंडर में अब भी बाकी है, बहुत सारा घड़ी में वक्त अब भी बाकी है, तो हम तो अब भी कर सकते हैं ना। वो नर्वसनेस दबा देती है आपकी बातों को, वो जो फियर होता है ना वो फिल कर देता है उस खाली जगह को, और उस समय फिर वो फियर ही बाहर आता है जब आप डर जाते हो। ओके, so let's move to this point. Build a network of learning collaborators around you. Learning collaborators क्या होते हैं? चीजें सीखो, जुड़ो, एक दूसरे को सिखाओ।
ठीक है। सो इट्स लाइक मैं हूँ, मैंने एक स्किल सीखा, मेरी फ्रेंड ने एक स्किल सीखा, एंड वी कंबाइन टुगेदर एंड हमने वो स्किल एक दूसरे को सिखा दिया। तो अब मैं और मेरी फ्रेंड दोनों के पास दो दो स्किल्स हैं। ठीक है। सो नाउ द पॉइंट इज कि आप क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे एंड आप लोग आपस में एक दूसरे को अगर स्किल सिखाओ, तो कई बार ऐसा होता है ना, दोस्त सिखाता तो चीजें बहुत जल्दी समझ में आती है और बहुत आसानी से याद भी हो जाती है। यू कांट बिलीव, मैंने मेरे बैचलर्स में मेरे क्लासमेट्स को पढ़ाया है, इवन मैंने स्कूलिंग में भी पढ़ाया है। मैंने मेरे स्कूल टाइम में मेरे क्लासमेट्स को पढ़ाया है ड्यूरिंग आवर गेम्स पीरियड और लंच टाइम, एंड देन मैंने मेरे बैचलर्स के टाइम में मेरे क्लासमेट्स को पढ़ाया है। इन माई मास्टर्स मैंने बोर्ड पे पढ़ाया है, काफी टॉपिक्स मैंने बोर्ड पे बाकायदा मैं समझा के, सर्किट डिजाइन करके एंड ऑल दोस कोडिंग करके पूरा एलेबोरेट करके समझाती थी। सो इट्स लाइक कि मैं एवरी पॉइंट मैं सीख भी रही थी और मैं सिखा भी रही थी। ठीक है। सो इट्स अप टू यू, आप में कितनी ज्यादा ईगरनेस है चीजें करने की। थोड़ा सा होराइजन बड़ा करो। अगर स्टेनो के बच्चे को टाइपिंग आती है ना, ठीक है, वेरी गुड, टाइपिंग आपके कोर्स में है। शॉर्ट हैंड आता है, वेरी गुड, आपके कोर्स में है। उसके अलावा और क्या सीख सकते हो? और बोलो एक्स्ट्रा, व्हाट्स एक्स्ट्रा इन योर स्किल्स? थोड़ा सा और बढ़ा दो उन स्किल्स को। ठीक है, थोड़ा सा और नया सीख लो। फिर आपकी क्लास में आपको एक नया स्किल आएगा, आप 4 जनों को सिखाओगे, 5 जनों को वो नया स्किल आ गया आपके सहित। फिर उन चारों को बोलो तुम कुछ नया सीख के आओ एंड टीचर्स हमें सिखाओ। वो डायलॉग सुना है कि 3 लोगों की मदद करो और उन्हें बोलो और 3 की मदद करें। इट्स क्वाइट सिमिलर टू दैट कि खुद सीखो, 3 को सिखाओ और उन्हें बोलो कि वो और 2-3 को सिखाए, है ना? तो उससे आपका लर्निंग बढ़ रहा है, आपका ग्रोथ बढ़ रहा है, आपके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ रहा है। जब आप उसको सिखा रहे हो ना, यू कांट बिलीव, वो टॉपिक रिवाइज हो रहा है, उसके अलावा 2-3 स्किल्स और आ रहे हैं। यू आर अ गुड कम्युनिकेशन पर्सन, आपका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा हो जाएगा। लोगों को समझाना एक बहुत बड़ी टेक्निक होती है, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, सब नहीं समझा सकते दूसरों को। ठीक है। सो अगर आप किसी को कोई टॉपिक समझा पा रहे हैं, यू आर रियली गुड इन दैट। आप लोगों का माइंडसेट समझ पा रहे हैं, आप चीजें एलिब्रेट कर पा रहे हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। सो यू हैव टू बी प्रीटी कॉन्फिडेंट इन दैट कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ और शायद मैं मेरी चीज जो मैंने सीखा है उसे मैं फुलफिल कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली वी आर अबाउट टू क्लोज आवर सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड ये एक लाइन है जो हमेशा अपने दिमाग में रखना, क्योंकि बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो, एंड आई जस्ट वांट कि आप ऐसे ही शेयर आउट करते रहो चीजें अपने फ्रेंड्स के साथ और आगे बढ़ते रहो। सो एजुकेशन इज अ फायर टू बी लिट, नॉट अ वेसल टू बी फिल्ड। एजुकेशन एक आग है जिससे चारों तरफ रोशनी फैलाई जाती है, एक बर्तन नहीं जिसे भर के बंद करके रख दिया जाए। ठीक है। सो बेसिकली आपको आपने जो भी सीखा है वो शेयर आउट करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आप उन्हें भी सिखा पा रहे हो, आपके अंदर भी और स्किल्स आ रहे हैं, आप और कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो, आपके अंदर न्यू लर्निंग्स आती जा रही है, आपके अंदर और एंथुजियाज्म आ रहा है। आप जब पता दूसरों को सिखाओगे ना, सो दैट फीलिंग, वो फीलिंग एक बहुत ही बेहतरीन फीलिंग्स में से एक होता है। ठीक है। सो उस फीलिंग के चक्कर में शायद आप और कुछ नया सीखोगे और कुछ नया किसी को सिखाओगे। सो यू आर बिकमिंग सेल्फ लर्नर और लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हो। दैट फीलिंग इज रियली गुड। मैम आपने कहा था तब से, मैम आपने कहा था तब से सच में आपकी क्लास अटेंड करके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा और बहुत ज्यादा कुछ सीखा है। ओके, ओके, ओके। सो सच में वो क्या हो जाएगा? Okay, people, so we are about to close our session. Thank you so much for joining. I just hope आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ नई लर्निंग हुई हो, जिसकी वजह से आप फ्यूचर में और ग्रोथ कर पाएं और आगे बढ़ पाएं। सो मैं ऐसी एक उम्मीद रखती हूँ कि आप जुलाई खत्म होने से पहले कम एक नया स्किल खुद में ले आएंगे। कुछ भी हो, सीखो
और खुद से सीखो। ये मत सोचो दूसरों से पूछूंगी कि क्या सीखूं, गूगल से पूछो। गूगल बताता है 2020 के अंदर सबसे ज्यादा चलने वाला स्किल कौन सा है, कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है 2020 में। सो डोंट इवन डिपेंडेंट ऑन मी, मुझ पे भी डिपेंडेंट मत रहो। खुद से सीखो, खुद से ढूंढो, ये सीखना है, जचा लिए आज, आज सीख के जाऊंगी। बी ए सेल्फ लर्नर। Thank you so much people for joining. It's really I just love this session. आप लोगों ने जिस तरीके से collaborate किया, that is really good. Thank you so much. Thank you so much people.